ओम। सभी बहन भाइयों को जो कि वीडियो सुनने वाले हैं उनको मेरी राम राम। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाक्य बताना चाहती हूँ जो कि सभी के लिए जरूरी है तथा सभी को उस पर अमल करना चाहिए। सूरत और सीरत अंदर ही हैं सारे तीरथ। कभी भी किसी की सूरत पे मत जाइए, हमेशा ही इंसान की सीरत पर जाइए कि उसका अंदर का भाव कैसा है, उसके अंदर कितनी कोमलता है, कितनी दया भाव है। हमेशा ही हमने इंसान की सीरत को देखना चाहिए, न कि सूरत को। जबकि आज के समय में लोग सूरत के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे भी हम किसी इंसान को देखेंगे, दूसरों को भी बताएंगे कि वो कितना सुंदर है। यदि किसी बेटी की शादी होती है, उसका पति सुंदर आता है, तो हम कहेंगे फलां की लड़की की शादी थी, उसका पति बहुत सुंदर है। यदि किसी के बेटे की शादी होती है, घर में नई लक्ष्मी आती है, तो उसके बारे में हम कहेंगे फलां के घर में बहुत अच्छी सुंदर बहू आई है, उनके तो वारे न्यारे हो गए। लेकिन हमें किसी की सूरत देखने से सीरत का पता नहीं चलता। हमेशा ही सीरत को देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या इंसानियत है, क्या काबिलियत है, और ये इंसान अपनों के प्रति तथा अपने समाज के प्रति कितना डिवोटेड है, कितना काम कर सकता है और कितने अच्छे भाव रखता है। लेकिन ये हमारे समाज का चलन है कि हमेशा ही हम सुंदरता को प्रेफर करते हैं, सुंदरता को के ऊपर जाते हैं कि सुंदर है तो अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सीरत तो बदसूरत की भी बहुत अच्छी होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी सूरत अच्छी हो उसकी सीरत भी अच्छी हो। कई बार देखा गया है कि अच्छी सूरत वाले इंसान बड़े ही धोखेबाज, मक्कार और घिनौनी हरकत करने वाले होते हैं, क्योंकि उसकी सूरत के कारण प्रत्येक इंसान उस पर विश्वास करता है और विश्वास करने के बाद अच्छी सूरत वाला इंसान धोखा देकर चला जाता है। या यूं कहिए कि उसे ऐसा विश्वासघात देता है कि दूसरा बंदा जो उस पर विश्वास करता है हमेशा ही उस विश्वासघात के द्वारा ऐसे घाव ले लेता है कि हमेशा तड़पता रहता है। यदि कोई लड़का बहुत खूबसूरत है लेकिन मक्कार है, कोई भी लड़की उसको अपना दिल दे बैठती है और सोचती है कि मुझे तो ये अच्छी सूरत वाला लड़का ही पति रूप में चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि तेरी सूरत से प्यार नहीं करता, ये तो सिर्फ तेरे धन से प्यार करता है, क्योंकि सूरत तो इसके पास खुद ही है। उसको ये नहीं पता कि इसकी सीरत क्या है। बहुत जगह को देखने को मिलता है कि फलां लड़के ने फलां लड़की से प्यार किया, वो खूबसूरत नहीं थी, फिर भी बहुत खूबसूरत लड़का उससे प्यार करता है। लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि वो उसको धोखा देकर उसका सारा धन माल, टूम ठेकरी सभी कुछ लेकर चला गया, और लड़की बेचारी उसके विश्वासघात के कारण इतनी टूट जाती है कि समाज में न तो मुंह दिखाने लायक रहती और न ही अपने आप को संभाल पाती। एक आध ही ऐसी लड़की होती है जो कि अपने आप को संभाल पाए। इसी तरह से यदि हम अच्छे कार्य करें
सूरत पर न जाएं, सिर्फ बंदे की सीरत देखें, तो उस सीरत के अंदर ही सभी पवित्र ग्रंथ, सभी पवित्र गंगा जमुना यमुना सभी कुछ छुपा होता है। क्योंकि जिस इंसान का कार्य भलाई करने का होता है, जिस इंसान का कार्य दूसरों के प्रति दया रखना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों के प्रति न्यौछावर रहना तथा सबके बारे में सोचना, वो उसकी सीरत पर निर्भर करता है। कोई कोई बंदा क्या करता है कि अपने प्रिय के लिए जिसकी सूरत अच्छी होती है बिलखता फिरता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी सूरत के अंदर एक बदसूरत सीरत छिपी हुई थी, जिसने कि उसको धोखा दे दिया। तो खामखा पागल है उसकी सूरत के कारण। समझ जा, जो इंसान चिंता करता है, जो इंसान उदास रहता है, उदास इंसान हमेशा ही अपने अतीत में जीता है, क्योंकि वो अतीत की कड़वी बातें याद करता है और हमेशा ही उदास रहता है। कुछ इंसान चिंता में रहते हैं, जो कि भविष्य की चिंता करते हैं, जो कि अभी आया ही नहीं, जो कि उसको पता ही नहीं। लेकिन जो इंसान शांति से और संतुष्टि से जीते हैं, वो वर्तमान में जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अतीत जा चुका है, जो अब आने वाला नहीं है, उसको याद करने से कोई फायदा नहीं। वो अच्छा था या बुरा था, बीत चुका है। इसी तरह से जो इंसान वर्तमान में जीता है, वो अपने अतीत को भूल जाता है, क्योंकि धोखा तो उसे अतीत में ही मिला होता है, और अपने भविष्य की चिंता नहीं करता तथा अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ाता है। इसी तरह से मैं एक लड़की की कहानी आपके सामने सुनाना चाहती हूं, जिसको कि उसके एक सुंदर पति ने, जो कि बहुत हट्टा कट्टा नौजवान और सुंदर था, शादी तो कर ली, लेकिन शादी इसलिए की कि कोई बात नहीं, ये इसकी सूरत अच्छी नहीं है, तो धनवाली तो है, कम से कम धन धान्य से भरपूर तो कर देगी, पढ़ी लिखी थी, तेरे को कमा के भी खिलाएगी। अब वो लड़का शादी तो कर लेता है, लेकिन उसके मन मुताबिक उसे दहेज नहीं मिलता। उसके मन मुताबिक जो चाहता था उसका लालच पूरा नहीं होता। इसी बात पर खिंचकर उस लड़की को तंग करने लग जाता है कि पता नहीं मेरे कर्मों में कहाँ रखी थी, ऐसी बदसूरत पत्नी है कि मैं बाहर ले जाता हुआ भी शर्माता हूं कि कोई ये कहेगा कि तूने इसके साथ शादी क्यों की, तू इतना सुंदर है, ये इतनी बदसूरत है। लेकिन उसके सीरत का किसी को पता नहीं होता कि इसने शादी इसके अपने लालच के लिए की है। आप लड़की को वो सुंदर लड़का छोड़ देता है, लेकिन लड़की भी साहसी होती है और वो अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की चेष्टा रखती है। उसको जुनून होता है कि तू एक दिन ऐसी बन के दिखा कि ये याद रखे कि तूने किस अच्छी सीरत वाली लड़की को छोड़ दिया है। अब वो लड़की दिन दुगनी रात चौगनी पढ़ाई करती है और एक दिन आईएएस क्लियर करके डीसी बन जाती है। जब अखबार में वो लड़का पढ़ता है तो देखता है, ओहो, तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत ही पढ़ने में होशियार थी, यदि तू भी इसके साथ अच्छा व्यवहार करता, इसके साथ रहने की कोशिश करता, तो आज एक डीसी का पति कवाता, लोग तेरे आगे पीछे घूमते, सिफारिशें लेकर आते कि हमारा ये काम करवा दे। तूने तो अपने कर्मों में खुद ही बाठे मार लिए हैं, खुद ही अपने कर्म को बिगाड़ लिया है। अब वो लड़का पछताता है
लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। लड़की बहुत आगे बढ़ चुकी थी और अपने अतीत को भूल चुकी थी। उसको भविष्य संवारने की और वर्तमान में जीने की आदत पड़ चुकी थी। अब लड़की ने सोचा कि मैंने जब एक अच्छा मुकाम पाया है तो क्यों नहीं अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने चाहतों की सेवा करूं। अब वो क्या करती है, शादी नहीं करती, क्योंकि शादी से उसका मन उठ चुका है। वो चाहती है कि सभी के लिए मैं बराबर काम करूं और सभी की सेवा करूं। अनाथ आश्रम जाती है, 2 बेटियों को गोद लेती है और दोनों बेटियों को इतनी बढ़िया परवरिश करती है, अच्छी परवरिश करती है और उनको अच्छे स्कूलों में डालकर उनको अच्छी शिक्षा देती है तथा दोनों को ही पढ़ने के लिए विदेश भेज देती है कि जाओ तुम अपना जीवन जियो और अपने भविष्य को संवारो। अब सूरत किसी काम की नहीं होती यदि इंसान की सीरत अच्छी नहीं है। तो जिसकी सीरत अच्छी है उसके अंदर सारे ही गुण विद्यमान होते हैं और दूसरों की भलाई के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। जैसे कि उस लड़की ने किया, वैसा ही हमें यदि धोखा मिल जाए तो किसी की जो अनाथ हो, जिनका कोई न हो, उनका हम सफर बनके, उनका हम साया बनकर उनकी लाइफ बनानी चाहिए, उनकी जिंदगी संवारनी चाहिए। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि सूरत पे न जाएं, सीरत पर जाएं, जो कि सभी तीर्थों के समान है। धन्यवाद।